इसको सॉल्व करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको ये दिखता है कि आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वहाँ पे पुट करना आपको इस कंडीशन में एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं ए साइन थीटा पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स ए साइन थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ये आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हो जाएगा ये टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर का सिंपल ए हो जाएगा और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो सिंपली हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा आपका पूरा टेन थीटा और यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल थीटा आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो ये आएगा मेरे पास एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अभी यहाँ पे मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा तो ये हो जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स और थ्री ए स्क्वायर एंड ए टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए एन एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका ए क्यूब और यहाँ पे आना था आपका ए क्यूब, तो यहाँ पे मेरा ए क्यूब तो कॉमन आ जाएगा, ए क्यूब कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ से भी ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, ये आएगा आपके पास वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा और ए क्यूब और ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। ये पूरा टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है टेन इनवर्स और ये टेन थ्री थीटा हो जाएगा यहाँ से, तो ये कैंसिल आउट होकर थ्री थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये होगा इससे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा आपके पास, तो ये आएगा एक्स अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा। अभी हमारे पास क्या है टेन इनवर्स टू कॉस एंड टू साइन इनवर्स वन बाई टू। तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा टेन इनवर्स टू कॉस और ये हो जाएगा आपका टू साइन इनवर्स और ये साइन जो होती है आपकी साइन 30 की वैल्यू है, तो यानी कि आपको इसको यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई बाई सिक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा टेन इनवर्स टू कॉस, ये हो जाएगा टू कॉस और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा टू इंटू पाई बाई सिक्स, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा आपका ये, तो ये आएगा टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाई थ्री का मतलब है 60, तो टेन इनवर्स टू और ये 60 की वैल्यू होती है वन बाई टू, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स वन, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा पाई बाई फोर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास गिवन है कॉट ब्रैकेट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो ये कॉट और ये टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए अगर ये आपका सेम है और एक टेन इनवर्स है दूसरा कॉट है, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट पाई बाई टू लिख सकते हैं दोनों को ऐड करके, क्योंकि टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इक्वल होता है पाई बाई टू और कॉट पाई बाई टू की वैल्यू होती है आपकी 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंपल।
तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है टेन इनवर्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करना हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम x इक्वल टू ले लेंगे यहाँ पे टेन थीटा और यहाँ पे ले लेंगे y इक्वल टू ले लेंगे हम टेन फाई। इसको सॉल्व करेंगे तो टेन 1/2 और ये आएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स ये आएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। तो ये आएगा टेन 1/2 और साइन इनवर्स ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसे अब यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन 2 थीटा कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा कॉस 2 फाई का फॉर्मूला होता है आपका ये। तो ये आएगा टेन 1/2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 थीटा आएगा और ये 2 फाई आएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ थीटा प्लस फाई आएगा। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे टेन थीटा प्लस फाई। तो यहाँ पर आएगा ये टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा एंड टेन फाई। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा को लिख देंगे यहाँ से ये हो जाएगा पर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू आपकी एक्स है और ये प्लस वाई है अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इस साइन को मैं शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 आएगा मेरे पास साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो यहाँ पर आएगा ये साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स और अगर इसको ये साइन 90 की वैल्यू होती है तो ये आएगा साइन इनवर्स और साइन 95/2। तो यहाँ पर हम इसे लिखते हैं साइन इनवर्स 1/5 एंड कॉस इनवर्स एक्स और ये जाएगा π/2। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं इस कॉस को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो होगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास साइन इनवर्स 1/5 और π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को लिखते हैं हम डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स। इसको अगर कंपेयर करेंगे साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या जाएगा 1/5। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है जो साइन का जो रेंज होता है वो आपका जो वो इसके बीच में होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है इसका रेंज साइन का। तो यहाँ पर अगर इसे आप चेक करोगे तो ये आपका ये 2π का मतलब 2 × 180/3 तो ये आ जाएगा आपका 120 डिग्री। तो ये इसका डायरेक्ट में कैंसिल आउट नहीं कर सकता क्योंकि आपका ये 90 से ज़्यादा -90 और 90 के बीच नहीं आ रहा है 120 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसे साइन इनवर्स में इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस π/3। तो इसको अगर सिंप्लीफाई भी करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आपका ये कौन से क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा आपका π/3 आएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा π/3। ये बिलोंग करता है -π से π/2 के बीच में। तो ये मेरा इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें भी आपका सेम आपका जो रेंज रहेगा इसके बीच रहेगा -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसका ये आंसर अभी इसके बीच में नहीं आएगा 3π/4 3 × 180/4 ये आएगा 4 4 16 एंड 4 5 20 135 डिग्री। ये आपका 90 और -90 और 90 के बीच में नहीं आ रहा। तो इसको मैं क्या करूँगा टेन इनवर्स
10 पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 10 और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये होगा माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस का थीटा यहाँ पर 10 180 माइनस थीटा, तो माइनस 10 थीटा। अब इस 10 इनवर्स और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस पाई बाई 4, क्योंकि आपका क्या होता है 10 माइनस थीटा जो होता है आपका माइनस 10 थीटा के इक्वल होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा इसका माइनस पाई बाई 4, तो ये बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये आपके पास 10 है, तो इसको लेट करते हैं थीटा और इसको लेट कर देते हैं 5, तो ये है आपके पास साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 3/5। यहाँ डायग्राम बनाते हैं, आपको ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा, तो 25 माइनस 9, तो ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ऐसी सेम आपको यहाँ पे करते हैं कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू 5, तो कॉट 5 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3/2, तो इसका डायग्राम इधर से बना लेते हैं हम इसको, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा 3/2, तो यहाँ पे इसमें अगर 10 5 की वैल्यू निकालता हूँ मैं, 10 5 हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 3/4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे हम इसे 10 a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, 10 थीटा प्लस 10 5 अपॉन 1 माइनस 10 थीटा एंड 10 5, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 3 9 एंड 4 2 8/12 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 12 माइनस 6/12, ये कैंसिल हो जाएगा, 17 अपॉन आ जाएगा 6, तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, तो ये आपका ग्रेटर देन हो रहा है इसके बीच की वैल्यू से, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि सिंप्लीफाई करोगे तो आपका यही वैल्यू आ जाएगी, तो आएगा कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा, ये आएगा माइनस कॉस थीटा हो जाता है, माइनस कॉस पाई बाई 6 आएगा आपका ये। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, ये माइनस पाई बाई 6 आ रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको आप ये लिख सकते हो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि अगर पाई 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ये भी माइनस में होता है, प्लस में भी आपका नेगेटिव रहता है और नेगेटिव में भी आपका नेगेटिव रहता है, तो यह सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, ये 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 5 पाई की वैल्यू होती है 180 डिवाइड बाई 6, तो ये आएगा आपका 6 3 18 150, तो ये आपका इसका जो है बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, 0 से 180 के डिग्री के बीच में, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा इसका आंसर 5 पाई बाई 6 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसका कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसे हम साइन और ये आपका पाई बाई 3 है और ये माइनस, अब ये क्या होता है साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, ये माइनस का थीटा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन इनवर्स माइनस थीटा को लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का साइन इनवर्स 1/2, ये साइन पाई बाई 2 प्लस, तो ये आपका सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका साइन 30 की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा साइन पाई बाई 2 एंड प्लस पाई बाई 6, इधर एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो एलसीएम में कितना आ जाएगा आपको साइन
6 एलसीएम आ जाएगा तो 3 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा आपका साइन 4 पाई, ये आपका पाई बाई 3 है, यहाँ पाई बाई 3 है, ये आपका पाई बाई 3 है और ये आपका पाई बाई 3 है, तो यहाँ पर आएगा 2, ये हो जाएगा साइन साइन 3 पाई बाई 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा साइन पाई बाई 2 आएगा। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ पे मैं पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉट इनवर्स थीटा इक्वल होता है पाई माइनस कॉट माइनस थीटा। अगर आपके पास ये माइनस थीटा में है ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा। ये आएगा 10 इनवर्स रूट 3 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। अब ये आ जाएगा 10 इनवर्स रूट 3 माइनस पाई एन प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। अगर ये दोनों सेम है, रूट थ्री यार एक 10 और एक कॉट इनवर्स है, तो इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2 माइनस पाई। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है आपका पाई बाई 2। तो ये आपका माइनस पाई बाई 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।